गुल्ली और शोन आज एवेंजर की मूवी देख रहे हैं और अपना जो बुल्ली है वो बाबा के घर गया हुआ है। इधर गुल्ली और शोन एवेंजर की मूवी देख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा मजे की है। काफी अरसे बाद ये दोनों मिलकर मूवी देख रहे हैं, लेकिन अपना बुल्ली तो बाबा की तरफ चला गया है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर अकेले हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये मूवी देख रहे हैं। बुल्ली ने इन्हें कहा था कि रुक जाना, मेरे आने का वेट करना। तभी शोन कहता है अरे साथ पॉपकॉर्न हो जाए तो मजा ही आ जाए। तभी शोन की गुल्ली बात सुनता है। तभी गुल्ली शोन से कहता है अरे इस टाइम पॉपकॉर्न कहाँ से आएंगे, अरे चुपचाप बैठकर मूवी देखो, पॉपकॉर्न नहीं मिलेंगे इस टाइम। अरे बनानी भी है तो चाय बनाओ, और कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी तुम ही बनाओ। तभी शोन कहता है अरे ऐसे कैसे मैं बना दूं, हर वक्त मैं ही बनाता रहता हूँ, जाओ तुम जाकर चाय बनाओ, मैं मूवी देखूंगा। तभी गुल्ली इसे कहता है अरे रहने दो, कोई बात नहीं है, अरे बैठकर मूवी देखते हैं। अगर कोई चाय बनाने गया तो अरे मूवी मिस हो जाएगी, हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, बैठकर मूवी देखनी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो एक औरत है जिसके सर पर इतना बड़ा कोई पतीला सा लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आ रही है? अरे कहीं कोई और मुसीबत तो नहीं आ रही इनकी तरफ? अरे हमेशा से इनके ऊपर तो मुसीबतें ही आती रहती हैं। अभी ये आकर इनसे कहने लगती है मेरा नाम लिली है और मैं तुम्हारे पास उम्मीदें लेकर आई हूँ। मैंने सुना है तुम दूसरों की मदद करते हो, तो मेरी भी मदद कर दो। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं भी पहले की तरह इंसान बन जाऊंगी और मैं भी खा पी पाऊंगी और अच्छे से सांस ले पाऊंगी। अरे प्लीज गुल्ली बुल्ली मेरी मदद करो। तभी इसकी ये बात सुनकर गुल्ली इसे कहने लगता है अरे ये गुल्ली बुल्ली नहीं है, मैं गुल्ली हूँ और ये शोन है। और दूसरी बात, हम किसी की मदद अब नहीं करते क्योंकि बाबा ने हमें मना किया हुआ है कि किसी की मदद अब नहीं करनी बगैर बाबा से पूछे। जब भी हम किसी की मदद करते हैं मुसीबत में फंस जाते हैं। तभी शोन इसे कहता है अरे सही कह रहा है गुल्ली, अरे हम किसी की अब मदद नहीं करते, बाबा ही सबकी मदद करते हैं, हम आपको बाबा के पास ले जाते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी ये इन्हें कहने लगती है अच्छा ठीक है, तुम मेरी मदद ना करो, अरे मैं तो उम्मीद लेकर आई थी कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे बिल्कुल छोटा सा काम है, पोर्टल में तुम्हें जाना है और मेरे लिए एक डोल उठाकर लानी है और वो डोल से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी जैसा कि मैं पहले थी। तभी ये कहता है अरे मैं तो मदद करने नहीं वाला, पहले तुम्हें बता दिया है। तभी शोन इसे कहता है अरे गुल्ली कैसे इंसान हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, अरे बेचारी कितने ज्यादा तरले डाल रही है और तुम हो के उसकी बात मान ही नहीं रहे। अरे बेचारी को बचाना हमारा फर्ज है, तुम्हें पता है हम कितने लोगों को बचा चुके हैं, तो इसको क्यों नहीं। तभी शोन इससे काफी ज्यादा बहस कर देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता गुल्ली मानेगा इसको बचाने के लिए। अरे लेकिन ये तो मुझे लड़की फ्राडिया लग रही है। तभी ये कहता है अरे मैं तो नहीं करने वाला, तूने मदद करनी है तो करो, अरे मैंने किसी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है, फिर बाबा को खुद जवाब देना। तभी ये इसकी तरफ देखते हैं। तभी ये औरत रोने लग जाती है जिसका नाम लिली है। ये काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी ये इन्हें कहती है अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, अरे मैं यहाँ से मायूस लौट रही हूँ। तभी ये औरत काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गुल्ली उसकी तरफ देखता है और फिर उसे रोकने लगता है अरे तुम रुक जाओ, ठीक है हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बताओ तो सही आखिरकार ये चीज़ क्या है और कौन सी डोल हमें लेकर आनी है। तभी ये वहाँ पर रुक जाती है और इन्हें बताने लगती है कि एक जादूगर ने मेरे ऊपर जादू किया था और मेरी जितनी भी हेल्थ है उस डोल के अंदर डाल दी थी, अब उस डोल से ही मैं ठीक हो सकती हूँ। अरे ये क्या बात हुई। तभी ये औरत वहाँ पर पोर्टल खोलती है जिसकी दूसरी तरफ वो वाला मैप था जिधर इनको जाना था और मुझे लगता है अब कोई तो जाएगा। तभी शोन भी इस पोर्टल की तरफ देख रहा होता है। तभी ये इन्हें बताने लगती है मैं अगर उसको उठा सकती तो मैं खुद ही उठा लाती, मैं तुम्हें सहमत में डालती ही ना। दरअसल जिस जादूगर ने मेरी जान उसमें डाली थी वो बुरा जादूगर था, उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं उस डोल को कभी हाथ नहीं लगा सकती जब तक कि कोई मुझे वो डोल उठाकर मेरे हाथ में खुद ना दे दे। शोन और गुल्ली इस औरत की बातें सुन रहे होते हैं। तभी गुल्ली शोन से कहता है अरे बस जल्दी से जाना है और डोल उठाकर वापस आ जाना है, वहाँ पर कबड्डी खेलने ना लग जाना, बस डोल को उठाना और सीधा वापस की तरफ आना, ठीक है ना, जो जो समझाया वैसा ही करना। तभी शोन बिल्कुल तैयार होता है वहाँ से जाने के लिए और अब अपना पोटीबाज शोन वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ क्या गुल्ली और शोन इसकी मदद करके ठीक कर रहे हैं या फिर किसी मुसीबत में पड़ रहे हैं, ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अरे ये कैसा एरिया है, अरे ये तो वही एरिया है कि लिली ने बताया था और इसी के किसी कमरे में यहाँ पर एक डोल भी पड़ी हुई है।
अरे ये रही डोल। अरे ये क्या, ये तो इस चेयर के बीच में फंसी हुई है। तभी थोड़ी ही देर बाद पोटीबा शोन वहां पर पहुंच जाता है और इस घर के अंदर जाने लगता है, जो कि मुझे लगता है इसकी बेवकूफ़ी है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर काफी ज्यादा खून फैला हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये डोल कोई आम डोल नहीं है। अरे मुझे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक डोल लग रही है। तभी अपना पोटीबा शोन इस डोल की तरफ देखने लग जाता है। अरे ये डोल तो शक्ल से ही काफी ज्यादा डरावनी लग रही है और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। अरे इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अरे ये क्या कर रहा है पोटीबा शोन, लेकिन अब उसकी मदद तो करनी ही होगी। अब तो जुबान दे दी है। तभी ये डोल उठा लेता है और फिर वहां से जाने लगता है वापस अपने घर की तरफ। अरे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे ये नहीं जानते, लेकिन कोई न कोई गड़बड़ है इसके पीछे। अरे वो डोल खुद क्यों नहीं उठाने आई। अरे अब तो इनके साथ बुल्ली ही नहीं है। इन दोनों को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। ना जाने, मुझे तो लगता है ये किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी ये डोल उस लड़की को दे देते हैं और ये लड़की उस डोल को देखने लग जाती है। अरे ये क्या कर दिया इन लोगों ने। ये डोल देकर मुझे लगता है कोई ना कोई गलती कर दी है। तभी ये औरत वहां से गायब हो जाती है। शोन को थोड़ा सा अजीब लगता है और गुल्ली को भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये औरत कहाँ पर गायब हो गई। तभी ये दोनों जीप पर बैठ जाते हैं। अब ये दोनों बाबा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बुल्ली को भी लेकर आना है और रात को इन्होंने मूवी देखनी है। लेकिन मन ही मन ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हैं। थोड़ी ही देर बाद ये बाबा के घर के पास पहुंच जाते हैं। आज बुल्ली को लेकर जाएंगे, क्योंकि मिलकर मूवी देखने का मजा ही अलग है। हो सकता है बाबा को भी साथ ले जाएं, क्योंकि जब सारे मिलकर मूवी देखेंगे तो क्या ही मजा आएगा। ये बाबा के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। आखिरकार बाबा कहाँ चले गए। तभी गुल्ली कहता है, जाकर बाबा और बुल्ली को बुला कर लाओ, उन्हें जीप में बिठाओ, लेकर चलते हैं। मैं जीप स्टार्ट रखता हूँ, अब बंद नहीं करता वरना दोबारा ऑन नहीं होगी। तभी शोन इसकी बात मान लेता है और फिर वो घर के अंदर जाने लगता है। तभी थोड़ी ही देर बाद जब ये अंदर पहुंचता है तो देखकर परेशान हो जाता है। यहाँ पर बाबा गिरे पड़े हैं और बाबा का काफी ज्यादा खून बह गया है। अरे इतनी जोर की चीख। तभी गुल्ली भागता है इस घर के अंदर। अरे ये क्या हो गया। तभी ये दोनों बाबा को देखने लग जाते हैं। अरे अगर बाबा यहाँ पर जख्मी पड़े हुए हैं तो आखिरकार अपना बुल्ली कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये उस डोल की वजह से तो नहीं हो रहा। दोस्तों ये तो सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और आखिरकार ये सब कौन कर रहा है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।